हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे हैं होंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में जाको हिल्स चैप्टर्स का हमने वीडियो सेंड कर दिया था। तो अब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, एक्ट वन। एक्ट वन में हम पढ़ेंगे ओपन ऑन करण। ओपन ऑन करण मतलब एक्ट वन मतलब अधिनियम एक, करण पर खुलता है। ओपन ऑन करण पर खुलता है। करण, अब यहाँ से करण बोलेंगे। करण, thank you for coming this evening to watch the unfolding of the event at 9 जाको हिल शिमला। करण बोलते हैं, आज शाम को जाको हिल शिमला में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद। द प्ले इज सेट इन 1962। नाटक 1962 में सेट है। इट revolves around two families of Lahore and what happened to them after independence, or more correctly after the person's death. Great tearings apart which reduced people to elemental fearful creatures desperate to survive, clinging to the vestige of dignity। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे करण कि आज शाम को जाकू हिल शिमला में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ से नाटक 1962 में सेट है। ये लाहौर के दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमता है और स्वतंत्रता के बाद उनके साथ क्या हुआ, या अधिक सही ढंग से कहें तो विभाजन के बाद, जिसने लोगों को मूल भयभीत प्राणियों में बदल दिया, जो जीवित रहने के लिए बेताब थे, गरिमा के अवशोष से चिपके हुए थे। तो वही बोले हैं यहाँ पे कि एलिमेंटल्स fearful creatures desperate to survive, clinging to the vestige of dignity। सेकेंड पैराग्राफ में बोलते हैं वेल दिस टू फैमिलीज सर्वाइव, मतलब खैर ये दो परिवार बच गए। वन ऑफ देम कॉन्सिस्ट ऑफ ए लेडी फ्रॉम ए फाइन ओल्ड फैमिली, हर यंग डॉटर एंड हर ब्रदर। उनमें से एक में एक अच्छे पुराने परिवार की महिला, उसकी छोटी बेटी और उसके भाई है। हर हस्बैंड डेड ऑन द रियॉट्स, उस दंगों में उसके पति की मौत हो गई। They lost all they had in Lahore and came away to Delhi। मतलब क्या यहाँ पे बोले कि उन्होंने लाहौर में जो कुछ भी था सब खो दिया और दिल्ली दिल्ली मतलब दिल्ली चले आए। Where they had a couple of mills and a big sprawling house in the civil lines। मतलब जब वो दिल्ली चले आए जहां उनके पास दो मिलें और सिविल लाइंस में एक बड़ा विशाल घर था। सिविल लाइन मतलब यहाँ पे लिखा है ना, हाउस इन द सिविल लाइंस। बट सी एंड हर ब्रदर्स वेयर नो मैनेजर्स एंड आफ्टर देयर फादर्स डिड ए फ्यू ईयर्स लेटर दे वेयर ऑल एट सी। तो लेकिन वह और उसका भाई कोई प्रबंधक नहीं थे, और कुछ साल बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद वे सभी परेशान हो गए। As the losses mounted, they had to sell the mills then their house, and they moved to Simla to 9 Jaco Hills once their summer resistance। जब घटा बढ़ता गया जब घटता बढ़ता गया तो उन्हें मिलें बेचनी पड़ी। उनकी मिलें थीं वो बेचनी पड़ी, फिर अपना घर, और वे शिमला चले गए। 9 जाको हिल्स जो कभी उनका ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। दिस वॉज ऑल दे हैड बीन लेफ्ट विथ, एंड ए मैरिज इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स एंड शेयर्स मस्ट टू इनएडिक्वेटेड फॉर देयर वे ऑफ लाइफ। मतलब उनके पास बस यही बचा था, और ब्रांड और शेयरों से मिलने वाली मामूली आय जो उनके जीवन के लिए बहुत अपर्याप्त थी। सेकेंड पैरा बोलते हैं द अदर फैमिली इज ऑफ ए यंग मैन। दूसरा परिवार एक युवा व्यक्ति का है। ए सक्सेसफुल एक्सिक्यूटिव इन बॉम्बे एंड हिज मदर हु endured the terrors of Persians and moved to Mumbai, where the mother with an obsessive
devotions ensured that her sons got the best educations and then a good job in a good company. तो यहाँ पे दूसरे परिवार या एक युवा व्यक्ति का है जो बॉम्बे में एक सफल कार्यकारी है और उसकी माँ जिसने विभाजन के आतंक को झेला और मुंबई चली गई। तो क्या हुआ कि जहाँ माँ ने जुनूनी मतलब जुनूनी जुनूनी भक्ति के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसके बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले और फिर एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिले। तो उसका एक पति है लेकिन वह गिनती में नहीं आता, इसीलिए आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना, ऑन टू सी इंटर इन ए सेपरेट एरिया, चित्रा एंड दीपक कैरिंग लैंग्वेज दे सीट ऑन ए बेंच। चित्रा और दीपक सामान लेकर एक अलग जगह में प्रवेश करते हैं। वे एक बेंच पर बैठते हैं। हियर दे और यहाँ वे शामिल जाने वाली अपनी वेटिंग एंड एट कालका स्टेशन फॉर देयर कनेक्टिंग ट्रेन टू शिमला। कनेक्टिंग ट्रेन के लिए कालका स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब ट्रेन का वेट कर रहे हैं शिमला जाने के लिए। दिस इज दीपक द यंग मैन। यह दीपक है, वह युवक, एक युवक लड़का है। ही इज ब्राइट चेयरफुल यंग मैन eagers to get on and very very conscious of his mothers। तो वह एक होशियार खुशमिजाज युवक है जो बस में चढ़ने के लिए उत्सुक है और अपनी माँ के प्रति बहुत सचेत है। उसकी माँ चित्रा, मतलब हिज मदर चित्रा, उसकी माँ चित्रा ही इज ए सर्वाइवर, मतलब उसकी माँ चित्रा एक उत्तरजीवी है। स्ट्रेट स्मार्ट कैलकुलेटिंग एंड अनकॉन्सर्न अबाउट हर वे, मतलब सड़क पर चलने वाली, गणना करने वाले और अपने तरीकों के बारे में बेपरवाह। सी हैज़ वन आइटम्स ऑन हर एजेंडा टू पुश हर सन अप, मतलब उसके एजेंड में एक ही चीज़ है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना। मतलब उसकी माँ सोचती थी मेरे बेटे को, मतलब मेरा बेटा आगे कुछ लायक बने, आगे बढ़ने के लिए वो सोचती थी। इंटर अमृता इन द अप स्टेज एरिया एडजस्टिंग हर सारी, एग्जामिंग हर सेल्फ इन ए मिरर एंड ऑब्वियसली गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर द इवनिंग। अब दूसरा परिवार अमृता वहाँ एक प्रतिष्ठा परिवार में पैदा हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, अनुग्रह, परिष्कार और अच्छा स्वाद की दुनिया में और जाहिर है। तो उसका बहुत धन वह दुनिया चली गई, उसका बहुत धन वह दुनिया चली गई, लेकिन वह अपनी यादों से चिपकी हुई है। तो ही लिखा है द अदर फैमिली नाउ अमृता ओवर देयर वॉज बॉर्न इन टू distinguishes family, as I said, into a world of grace, refinement and good taste, and of course great wealth. That world is gone but she cling to her memories। तो वही बोली है कि अब दूसरा परिवार अमृता वहाँ एक प्रतिष्ठा परिवार में पैदा हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, अनुग्रह, परिष्कार और अच्छे स्वाद की दुनिया में और जाहिर है बहुत धन वह दुनिया चली गई, लेकिन वह अपनी यादों से चिपकी हुई है। तो फाइनली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट